मिथुन राशि इस सौर मंडल की तीसरे नंबर की राशि है जिसके स्वामी बुध होते हैं। और ये बुध की जो चाल है आपके लिए नीच फल प्रदान 10 अप्रैल से करने वाले हैं। यानी कि बुध ग्रह का प्रभाव कैरियर के ऊपर अच्छा नहीं रहेगा। पर मेरा जो विषय है आज वो ये है कि क्या शुक्र आपके लिए वरदान साबित होंगे? क्या शुक्र आपको अचानक धन लाभ देंगे? क्या शुक्र आपके जीवन में एक नया उत्साह, एक नई उम्मीद लेके आएंगे? क्या शुक्र आपको संतान से लाभ देंगे? क्या शुक्र आपकी एग्जीक्यूशन पावर को बढ़ाएंगे? क्या शुक्र आपको फिल्म लाइन, एक्टिंग, अभिनय, आर्ट इत्यादि से लाभ देंगे? क्या शुक्र आपको बड़े भाई बहनों से सहयोग, सपोर्ट देंगे? क्या शुक्र आपके जीवन में, घर में, परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की योजना बनाएंगे? क्या शुक्र आपके खर्चे बढ़ाएंगे? क्या शुक्र आपके लिए कुछ शुभ समाचार सरकार की तरफ से लेके आएंगे? ये जो इतना सारा क्या 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 लगा है ना, इस क्या के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। वो अभी आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा और साथ में एक रेमेडी बताऊंगा, उपाय जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसीलिए वीडियो को पूरा सुनना आपके लिए और तमाम उन मिथुन राशि के श्रोताओं के लिए आवश्यक हो जाता है जिन्हें ये उम्मीद होगी कि शुक्र ग्रह के परिवर्तन से कुछ हमें भी अच्छा प्राप्त हो। कारण ये है कि आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली आ चुकी है। आप उस कुंडली को देखिए, ध्यान से देखिए। उस कुंडली में जहां 7 नंबर लिखा है वो खुद शुक्र की राशि है जिसको बोलते हैं तुला राशि। और शुक्र की दृष्टि ही खुद अपनी राशि के ऊपर है। देखिए ध्यान से, जहां पर शुक्र बैठा है 1 नंबर में और वहां से काउंट करिए तो जहां 7 नंबर लिखा है वहां शुक्र की दृष्टि अपने घर आ रही है। तो आखिर क्यों वो आपको रिजल्ट नहीं देगा? उसके पास रीजन कोई ऐसा सॉलिड है ही नहीं कि वो आपको रिजल्ट ना दे। वो तो चाहता है आपको रिजल्ट देना, क्योंकि आपकी राशि के लॉर्ड बुध जो हैं वो मरकरी जो हैं वो वीनस के मित्र हैं। वो चाहता है कि आप जीवन में आगे बढ़ो, पर प्लानिंग तो आपको करनी पड़ेगी, चलना तो आपको पड़ेगा। मेरी इस वीडियो को फॉलो तो आपको करना होगा, रास्ता तो आपको थोड़ा बनाना तो पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ समय अच्छा है तो प्रयास तो करिए। लक्ष्मी जी अगर घर पर आपके आ गई हैं तो उनका आदर सत्कार तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो रूठ के वापस भी जा सकती हैं। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको यही क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, आप ही के लिए वीडियो है। बात करते हैं प्रॉफिट की, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहां पर ये शुक्र बैठे हैं प्रॉफिट दे देंगे। पर मैं फिर आपको एक क्लियरली कह देना चाहता हूं कि मैं पॉइंट वाइज आपको रिजल्ट बताऊंगा। और जो मेरा सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि खुद आपके मिथुन राशि के अंदर जुपिटर बैठे हैं और शुक्र प्रॉफिट पर बैठे हैं। और एस्ट्रोलॉजिकली एक नियम है और उस नियम के अनुसार अगर कोई भी ग्रह लाभ के घर में बैठेगा तो वो लाभ देगा, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो। वो अपने नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको लाभ देगा, पर देगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये आपकी बुद्धि को शार्प करेगा, आपके विचार शक्ति को मजबूत करेगा, आपके थॉट प्रोसेस को मजबूत करेगा। आपको नए नए थॉट्स, नई नई प्लानिंग, नई नई चीजें आपके माइंड में कॉन्टिन्यूसली चलती रहेंगी, यानी कि प्रोग्रेसिव माइंडसेट होगा। सेकंड जो प्रिडिक्शन मेरी रहेगी वो ये है, ध्यान से समझिएगा, उदार सोच हो जाएगी, उदारवादी व्यवहार हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि मैं इसकी मदद कर दूं, इसको भी दे दूं, उसको भी दे दूं। अगर कोई नीडेड पर्सन आपके पास में आएगा तो आपके पास से आप खाली नहीं जाएगा, आप उसकी झोली में निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उसको देकर के ही विदा करेंगे। और तीसरे नंबर की जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है ये उन लोगों के लिए है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, बाधाएं फेस कर रहे हैं। तो विघ्न बाधाओं के बाद आपको व्यवसायिक जो विद्या है उसका लाभ प्राप्त होगा। अगर आप कोई प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं जिसको करते ही तुरंत आपको कोई प्लेसमेंट मिल जाएगी कॉलेज की तरफ से, या आपको अच्छा एक पैकेज मिल सकता है, कोई ऐसी आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप के लिए बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल सकती हैं। देखिए मैं और ग्रहों पर नहीं जा रहा हूं, मैं और हाउस कुंडली के नहीं बता रहा हूं। अगर मैं उनमें गया तो जो प्रिडिक्शन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें उलझ जाएंगी। मैं सूर्य शनि पर नहीं जा रहा, आप डिस्प्ले में देख लीजिए जहां सूर्य शनि बैठे हैं। मैं मंगल पर नहीं जा रहा,
मैं राहु पर अभी नहीं जा रहा, क्योंकि वो जिस जिस घर में बैठे हैं वो उस घर को लॉस करेंगे, इसलिए मैं उन घरों की बात नहीं कर रहा। मैं आपके लिए उस होप को जिंदा कर रहा हूं जिसमें शुक्र ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं। तो अब चौथे नंबर पर जो मेरी आपसे बात रहेगी वो विशेष रूप से ये रहेगी कि अगर आप कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उस दृष्टिकोण से आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। गोचर आपके साथ फेवरेबल है। अगर आप कोई शूट करने के लिए, या आप फिल्म इंडस्ट्री से हैं, बॉलीवुड से हैं, हॉलीवुड से हैं, या फिर आप साउथ की फिल्मों से हैं, साउथ इंडस्ट्री से हैं, आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा आपके लिए जो शुक्र ग्रह का जो ट्रांजिट है वो आपको संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार देने की ओर अग्रसर है। यानी कि छठा पॉइंट ये कह रहा है कि बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो आपकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग मुझे बखूबी नजर आ रही है। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। इसके अलावा आय के साथ साथ थोड़ा खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे क्यों बढ़ेंगे मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं। देखिए ध्यान से, जहां 2 नंबर लिखा है वो है वृष राशि, वो शुक्र की खुद की राशि है। और शुक्र महाराज क्या है, खुद अपनी राशि से 12वें चले गए, यानी कि 2 नंबर के लॉर्ड होके 1 नंबर में बैठ गए, तो उल्टे ही तो हुए। तो ऐसी स्थिति में वो 12वें भाव की हानि करेंगे, यानी कि वो व्यय बढ़ाएंगे, खर्चे अधिक कराएंगे। खर्चों के कारण आपका जो तनाव है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर के पॉइंट में ये कहूँगा, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड, आप कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड आप कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, या आपकी कोई फर्म चल रही है, तो उस क्षेत्र में आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है। आप क्रिएटिव हैं, आप पत्रकारिता में हैं, आप एडिटिंग का काम करते हैं, आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग का काम करते हैं, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, दिख रही हैं। और विशेष रूप से 1 से लेकर 19 अप्रैल तक, जब तक इस वीडियो का यानी कि शुक्र का राशि परिवर्तन नहीं हो सकता, इसलिए वीडियो की डेडलाइन 19 अप्रैल है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, विशेष आग्रह कर रहा हूँ कि आपको मेहनत करनी चाहिए। आपके ग्रह आपके प्रॉफिट के दृष्टिकोण से तो आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं। बड़े भाई बहनों से सहयोग आपको मिलेगा। कोई घर में मांगलिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लेनेट आपके लिए ठीक है। बस जो समस्या है ना, वो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, IAS के लिए, IPS लोगों के लिए, बड़े पदों पर आसीन लोगों के लिए, उनके लिए जो ट्रांजिट है वो कमज़ोर हो रहा है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। दोस्तों, रेमेडी की बात कर लेता हूँ। आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रेमेडी है वो मंगल की है, क्योंकि मंगल खुद मेष राशि का लॉर्ड होकर के 12 नंबर में, यानी कि वो भी उल्टा, और शुक्र 1 नंबर में ही बैठा है। तो इसलिए जितना हो सके बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बूंदी का भोग लगाइए, बेसन के लड्डू का भोग लगाइए मंगलवार के दिन हनुमान जी को, और साथ में लाल कपड़े पहनने से भी थोड़ा सा बचाव करिए, नहीं तो क्रोध की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। क्योंकि 2 अप्रैल से सूर्य की, शनि की और मंगल की युति बन रही है, जो आपके इन लॉज की तरफ से आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं, और साथ में जो व्यवधान है वो भी यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। ऐसा आपके ग्रहों की स्थिति नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आप चीज़ों को रूल करते हैं, या आपके हाथ में पावर है, आपके नीचे बहुत बड़ा एक स्टाफ है जो कार्यरत है, तो अच्छा है। या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं और उसमें भी अगर आप शुक्र के, यानी कि जैसे गाड़ी वाहन के, या फिर आप ब्यूटी ग्लैमर के जो प्रोडक्ट होते हैं, या फिर केमिकल्स से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं या उससे रिलेटेड स्टॉक हैं, या फिल्म लाइन, आर्ट इंडस्ट्री से, मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनमें आपके कुछ उछाल देखने को मिलेगा, ऐसा कुंडली यहाँ पर प्रतीत होती है। दोस्तों, मैं 1 से लेकर 14 तारीख तक निम्नलिखित शहरों में अवेलेबल रहूँगा। आप मुझे मिलने के लिए संपर्क कर सकते हैं, मुंबई, कोलकाता और पटना। और यदि आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।